बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास आज एक पैनासोनिक की ओरिजिनल पैनासोनिक की जूसर ब्लेंडर आई है। तो इसमें क्या फ़ॉल्ट है, किस तरीके से आपने रिपेयर करनी है, बहुत ही आसान तरीका है। यानी कि कोई इस पर पैसा खर्च नहीं होगा आपका, सिर्फ आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप घर में बासानी इसको रिपेयर कर सकेंगे। तरीक़ाकार मैं आपको बहुत ही आसान बताऊँगा, किस तरीके से कौन सा फ़ॉल्ट है, कहाँ से आपने इसको ट्रेस करना है। ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रही, अभी आपके सामने भी चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी चेकिंग आपने किस तरीके से करनी है। अगर आपके पास सीरियस है तो ठीक है, वरना आप किसी मीटर के साथ भी बासानी इसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे ये एक लगा है स्विच इसका, इसको नीचे प्रेस करेंगे तो फिर इसके बटन जो है वो यानी कि स्विच इसके ऑन ऑफ होंगे, यानी कि फिर वो काम करेंगे। अगर आपने इसको प्रेस नहीं किया तो कभी भी ये अपना वर्क नहीं करेंगे। ये जो स्विच हैं ये कभी भी अपना काम नहीं करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखें ताकि जो भी हम स्किल आपको सिखाते हैं, यानी आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, 1 रुपया भी आपका इस पर खर्च नहीं होगा, तो आप बासानी इसको रिपेयर कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, इसका सर्किट चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हमें सीरीज बोर्ड की ज़रूरत है। तो सीरीज बोर्ड पे चेक करने के बाद यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे तो फिर ऑन ऑफ स्विच होगा, तो फिर कंटिन्यूटी चेक होगी। ठीक है, यहाँ से ये देखें कोई नहीं, अब ऑन किया इसको तो फिर दोबारा चेक करते हैं। ये कि देखें कोई कंटिन्यूटी इसकी शो नहीं हो रही, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो इसको किस तरीके से आपने जो वो चेक करना है, अब इसको खोलते हैं और अंदर से इसको चेक करते हैं, फिर इसकी दोबारा कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये यानी कि कोई किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा कि कोई कंटिन्यूटी इसकी शो नहीं हो रही। तो अब इसको पीछे वाली साइड से खोलते हैं। इसके 4 जो स्क्रू हैं, यानी कि ये होल आप देख रहे हैं, गहरे गहरे होल हैं, यहाँ पे इसके स्क्रू लगे हैं। तो आपको स्टार वाला पेचकस जो है वो उसकी मदद से आप इसको बासानी खोल सकते हैं। तो ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, यानी कि ये अगर आपको नहीं तो सिलाई मशीन तो आपके घर में होगी, उसमें भी ये होता है, तो उससे भी आप खोल सकते हैं। लेकिन ये तो छोटी मोटी चीज़ें जो आप घर में इस्तेमाल के लिए, यानी आपके पास नहीं है तो आप पड़ोस से भी मांग कर इसको जो है वो खोल सकते हैं। तो इसके पेच खोलने के बाद अंदर देखिए, इसकी मोटर सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो क्योंकि मोटर से ही हम शुरू करेंगे तो फिर आगे जो लीड की तरफ जाएंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो मोटर चेक करते हैं। मोटर के यानी कि यहाँ पे जो फिटिंग है, ये एक वायर ये है और एक ये ब्लू कलर की, एक रेड कलर की, एक यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ। ये देखिए इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ओपन है, यानी कि मोटर ठीक है, मोटर यानी कि इसके रोटेट भी हो रही है। तो अब जो है वो इसके स्विच चेक करते हैं। तो यानी कि लीड, और तो लीड भी बिल्कुल ओके है, लीड भी दोनों तरफ से चल रही है। तो अब इसके स्विच चेक करते हैं। तो स्विच ऑन नहीं की इसलिए ये शो नहीं कर रहे। तो यहाँ से ये सर्किट इसका ओके है। तो अब मीटर से चेक करेंगे कि आया इसमें क्या फ़ॉल्ट है, आगे ये सप्लाई क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं चल रही। तो इसको अंदर से चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई यानी कि टर्मिनल वगैरह वो टूट तो नहीं गए, या इसमें कौन सी चीज़ लगी है जो इसके करंट को आगे नहीं जाने दे रही, क्योंकि बटन भी बिल्कुल ओके हैं। तो इसका सर्किट, और यहाँ से इसके बटन वाली जो किट है वो बाहर निकाल लेंगे। तो बटन वाली जो किट के लिए हम स्क्रू खोल लेंगे इसके। तो स्क्रू खोलने के बाद जो है वो इसकी किट बाहर आ जाएगी। तो एक पेच और लगा है यहाँ पे, ये देखें इस साइड पे। तो यहाँ से इसको खोलकर हम इसके जो बटन हैं वो यानी स्विच हैं इसके बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने पे इसको अच्छे तरीके से हम चेक कर लेंगे इसका सर्किट आगे क्यों नहीं जा रहा, क्या मसला है। ये देखें, ये जो नीचे प्लास्टिक की आपको एक लंबी सी किली नज़र आ रही है, ये नीचे जो जग रखने पे प्रेस करती है नीचे स्विच को, यहाँ से ये देखें, ये ऐसे इसने प्रेस होना है और फिर ये जो है इसका लॉक हट जाएगा और ये बटन जो है वो ऑन ऑफ हो जाएंगे। तो अब हम जो है इसको किलोमीटर से चेक करेंगे इसकी, यानी कि सप्लाई वगैरह चेक करेंगे कि आगे ये क्यों नहीं जा रही है, इसमें और कौन सी चीज़ लगी है जो इसका करंट आगे नहीं जाने दे रही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम बनाते हैं आपको दिखाते हैं वो आप के लिए फ़ायदेमंद हो और आप छोटी मोटी रिपेयरिंग जो घर में बासानी कर सकें।
यानी आप अगर आपको समझ नहीं आती इसके बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो ये आ गया जी मीटर हमारा। अब इससे हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो यहाँ से इसके टर्मिनल चेक कर लेते हैं। इसको ऑन किया यहाँ पे और मीटर से हम इसको चेक करेंगे। अब जो हमारी प्राड है वो काबू नहीं आ रही, तो इस तरीके से ये देखें ये सारे सही है, लेकिन इसमें एक ये प्लास्टिक का एक छोटा सा स्विच लगा है। ये देखिए ये करंट आगे सप्लाई नहीं कर रहा, ये वाली चीज़ है। तो ये स्विच है, ये काम नहीं कर रहा, ये अंदर से पता नहीं क्या मसला बना है इसको। तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको डायरेक्ट करने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जूसर आपकी जलेगी नहीं, कोई इस तरह का कोई इसमें यानी कि इजाफी पुर्जा नहीं लगा जो कि करंट को कम या ज़्यादा करे। लेकिन सिर्फ इसका सर्किट है, ये करंट को ब्रेक करता है, यानी कि ऑन ऑफ होता है जब ये स्विच हम ऊपर वाली जो प्लास्टिक वाली आपको दिखाई है जग वाली, यानी कि जिसके जग रखने पे प्रेस होती है नीचे को, तो यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी जो रुकी हुई थी, तो अब इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट करने पे इसकी सप्लाई जो है चालू हो जाएगी। यानी आप ये स्विच निकाल भी देंगे तो फिर भी मशीन आपकी जो है वो ऑन रहेगी, यानी कि इसमें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। तो अब इसको दोबारा उसी तरीके से हम फिट कर देंगे और फिट करने के बाद इसको दोबारा फिट करके फिर आपको यानी कि 220 पे चलाकर चेक करेंगे कि ये अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है कि यह और भी कोई इसमें फ़ॉल्ट है। तो हमारी वीडियो होती है कि वो आप आसानी के साथ काम कर सकें, वो हम आपको दिखाते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा आपको ज़हन खपाना ना पड़े, यानी कि आपकी सिर दर्द ना हो। तो इसलिए हम इजी से ट्यूटोरियल हैं जो आपको सिखाते हैं। तो इंशाल्लाह आप काफ़ी दोस्त जो सीखते हैं और काफ़ी मुझसे रब्ता भी करते हैं। तो अब इसको दोबारा चेक करते हैं। यहाँ से प्रेस किया, ये देखिए सीरीज़ पे थोड़ी थोड़ी रोटेट हो रही है। तो अब इसको 220 पे चलाकर चेक करेंगे। तो पहले इसको जो हम फिट कर लेंगे फिर उसको 220 पे चलाएंगे। तो फिटिंग जैसे आपने खोला था वैसे ही आपने इसको फिट कर लेना है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है इसको फिटिंग का। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ साथ में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक मुसलसल पहुंचते रहे। नोटिफिकेशन आपने बेल वाला ज़रूर ऑन करना है। तो वीडियो हम बनाते हैं, आपको सिखाते हैं, वो आप बआसानी सीख सकें। तो आपको पता है कि हम आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा तो अब इसको फिट करके दोबारा इसको चेक करेंगे, यानी कि डायरेक्ट इसको दोबारा हम चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये अपना काम 100% कर रही है। तो यहाँ से हमने इसको प्रेस किया और फिर इसको ऑन करके इसको चेक करेंगे, क्योंकि इसका जो शू लगा है पीछे आप देख रहे हैं, ये 3 पिन शू है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये A1 हो गई है। तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।